नमस्कार दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है एंटी पेपर लीक के लिए। 6 फरवरी 2024 को यह बिल लोकसभा से पारित होता है। 9 फरवरी 2024 को यह बिल राज्यसभा से भी पारित होता है और 25 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी इसको मिल जाती है और फाइनली 21 जून 2024 को यह बिल पूरे देश भर में लागू होता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एंटी पेपर लीक बिल के बारे में, जो कि ऑलरेडी 2024 में लागू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब ये दोबारा से डिस्कशन का मुद्दा क्यों बना जा रहा है और क्यों पार्लियामेंट में इसमें रिफॉर्म की बात की जा रही है। तो ग्राउंड सतह की बात करें दोस्तों, कानून तो बन गया लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से पालन किया ही नहीं गया कभी, क्योंकि खाली कानून बना देने से वो कानून अपने आप काम नहीं करता। इसके पीछे बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जिसको काफी ज्यादा सख्ती से काम करने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ अगर 2024 की बात करें तो इसके बीच में कुछ हमने करक्स भी देखे। जो करक्स थे वो ये थे कि अब कानून तो बन गया लेकिन सरकार ने इसके ऊपर काफी ज्यादा सख्ती से कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते कभी कभार इंडिविजुअल लेवल पर भी धांधली में शामिल होता था और कभी कभार पूरी कंपनी की कंपनी ही धांधली में शामिल हुआ करती थी और सरकार बस चुप्पी साधे बैठती थी। लेकिन इस बार सीजेपी के आंदोलन के बाद सरकार एक बार फिर से जागरूक हुई और सरकार ने इस पर रिफॉर्म की बात की। अब जब सरकार ने एक बार फिर से पार्लियामेंट में इस पर रिफॉर्म की बात की तो अपोजिशन पार्टी ने काफी ज्यादा हल्ला मचाया और हल्ले के साथ इस बिल को पास होने से रोका, जहां पर कटाक्ष बड़े तीर चलाए गए अपोजिशन के चलते और अपोजिशन ने इस बिल को पास होने से रोक दिया। यूं माने कि इस बिल को पास ना होने से उन्होंने पूरे स्टूडेंट के ऊपर जैसे एक फेवरेबल बात ना करके अपनी बातें मनवाने की कोशिश की। अब हमारा सवाल उस अपोजिशन पार्टियों से है, अगर आप तो सीना ठोक के कह रहे थे जंतर मंतर पर कि हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं और सरकार को चाहिए कि इस पर कड़े से कड़े रिफॉर्म की कोशिश करे और ऐसे कानून बनाए, दोबारा ऐसी व्यवस्था हो ही ना, दोबारा ऐसे एंटी पेपर लीक के बारे में बात ही ना हो। तो हमारा सवाल आपसे है, अगर आप चाहते हो कि सरकार ऐसे रिफॉर्म्स लाए और ऐसे सख्त कानून बनाए तो फिर आपने सरकार की बात को मंजूरी क्यों नहीं दी और बिल को मंजूरी ना दे करके आपने स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ एक खिलवाड़ करने की कोशिश की है। यूं झूठे दिखावे देने से, जंतर मंतर पर खड़े होने से या झूठा दिलासा देने से कभी आप देशभक्त नहीं कहलाते, कभी आप स्टूडेंट के फेवर में बात करने वाले नहीं कहलाते, बल्कि आप तब हकीकत में स्टूडेंट के फेवर में बात करते हैं जब आप सचमुच स्टूडेंट के साथ खड़े होते हो और स्टूडेंट के हर एक मुद्दे को आप एनालाइज करके उनको मंजूरी देते हो। तो अगर आप देश के हित में बात करना चाहते थे और स्टूडेंट के हित में बात करना चाहते थे तो ये आपका फर्ज बनता था कि आपने इस एंटी पेपर लीक के रिफॉर्म को मंजूरी दे देनी चाहिए थी। यहीं से पता चलता है आपकी मानसिकता क्या है और आप क्या सोचते हो देश के स्टूडेंट के बारे में। आप बस उन्हें अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना जानते हो और उनके नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो, लेकिन हकीकत ऑन द ग्राउंड लेवल पर यही पता चलता है कि आपको भाई उनके फ्यूचर के साथ कुछ भी पता नहीं चलता है। आपको उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने में एक तरह का मजा आ रहा है और आप नहीं चाहते कि कोई भी इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए। इसीलिए सरकार ने जब रिफॉर्म्स लाने की बात की तो आपने उसको दो टूक जवाब देकर इस बिल को पास होने से रोका। क्या स्टूडेंट के हित की बात थी? अगर स्टूडेंट रिफॉर्म चाहता है और स्टूडेंट चाहता है अपनी शर्तें मनवाना और सरकार ने उस प्रोटेस्ट को दबाने के बजाय स्टूडेंट की बात अपने पूरे पार्लियामेंट में डिस्कस की और दोबारा से इसको एक बार फिर से चर्चा का विषय बनाया है, तो आप क्यों इसमें साथ नहीं दे रहे हो? यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमें फॉलो करें। तब तक के लिए नमस्कार।